2 अगस्त 1999 की आधी रात बीत चुकी थी। घड़ी धीरे धीरे रात के 1 बजे की ओर बढ़ रही थी। आसमान बादलों से भरा था और भारी बारिश बरस रही थी। दूर कहीं बिजली चमककर अंधेरे को पल भर के लिए उजाला दे रही थी। पटरी पर दौड़ती ट्रेन के डिब्बों में ज्यादातर यात्री सो चुके थे। किसी की सीट पर खुली किताब अधूरी पड़ी थी। कहीं खिड़की के पास बैठा यात्री नींद में सिर झुका चुका था। एक परिवार लंबी यात्रा के बाद आखिरकार आराम से सो पाया था। इंजन की लगातार चलती आवाज नींद को और गहरा बना रही थी। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि आने वाले खतरे की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय उसी पटरी पर अंधेरे को चीरती हुई एक दूसरी ट्रेन पूरी रफ्तार से उसी दिशा में बढ़ रही थी। दोनों ट्रेनों के बीच दूरी कम होती जा रही थी और किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। पूर्वोत्तर भारत की ओर जा रही ब्रह्मपुत्र मेल अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ रही थी। इंजन अंधेरे को चीरते हुए रास्ता बना रहा था। अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। उसी समय विपरीत दिशा से अवध असम एक्सप्रेस भी उसी ट्रैक की ओर बढ़ रही थी। दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों को सिग्नल सही दिखाई दे रहे थे। दोनों को विश्वास था कि रास्ता साफ है। रेलवे सिस्टम सामान्य काम कर रहा था, कम से कम ऊपर से सब कुछ ऐसा ही लग रहा था। गैसल स्टेशन छोटा था। यहाँ संचालन आधुनिक ऑटो सिस्टम से नहीं बल्कि मानवीय समन्वय पर ज्यादा निर्भर था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेशन संचार में गंभीर भ्रम पैदा हुआ। एक ट्रेन को रोका जाना था लेकिन संदेश सही तरीके से नहीं पहुंचा। सिग्नल की अनुमति दे दी गई। अब दोनों ट्रेनें एक ही लाइन पर थीं। ड्राइवरों को खतरे की कोई सूचना नहीं मिली। अंधेरी रात में दोनों इंजन एक दूसरे की ओर बढ़ते रहे। दूरी हर सेकंड कम हो रही थी। रात के लगभग 1 बजे अचानक दूर से हेडलाइट दिखाई दी। पहले तो लगा शायद दूसरी लाइन की ट्रेन होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच्चाई सामने आ गई। दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर थीं। ब्रेक लगाए गए, हॉर्न लगातार बजने लगे, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा थी। समय बहुत कम था और फिर कुछ ही पलों में दोनों इंजन आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इंजन पूरी तरह टूट गए। डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। लोहे की आवाज, टूटते कांच और चारों तरफ अफरा तफरी। जो लोग कुछ सेकंड पहले सो रहे थे अचानक चीखों के बीच जाग उठे। अंधेरा, धूल और डर सब एक साथ फैल गया। कुछ ही क्षणों में एक शांत रात भारत के सबसे दर्दनाक रेल हादसों में बदल चुकी थी। हादसे के तुरंत बाद आसपास के गांवों के लोग सबसे पहले पहुंचे। बिजली नहीं थी। लोग लालटेन और टॉर्च लेकर आए। घायलों को बाहर निकाला गया, पानी दिया गया। रेलवे और राहत दल बाद में पहुंचे। पूरी रात बचाव अभियान चलता रहा। अजनबी लोग एक दूसरे की जान बचाने में लगे थे। जांच में सामने आया कि मानवीय गलती और संचार की विफलता इस दुर्घटना का मुख्य कारण बनी। सिग्नल समन्वय सही नहीं था। इस हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए गए। कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत किया गया ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। गैसल एक छोटा सा नाम, लेकिन भारतीय रेल इतिहास की बड़ी याद। उस रात ने सिखाया कि रेल की पटरियों पर दौड़ती हर ट्रेन के पीछे हजारों जिंदगियों की उम्मीद जुड़ी होती है और कभी कभी एक छोटी गलती पूरे देश को शोक में डाल देती है। सफर हमेशा जारी रहता है, लेकिन कुछ रातें इतिहास बन जाती हैं।